अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। ईरानी जनरल पर हमले के बाद खित्ते के हालात में तब्दीली आ गई। खित्ते में अमन खराब करने वाले अमल में हिस्सा नहीं बनेंगे। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की गुफ्तगू। कहा, मुल्की, कौमी और अस्करी क़यादत वाज़ेह कर चुके हैं कि हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद ईरान अमरीका कशीदगी, खित्ते में जंग के बादल मंडराने लगे। अमरीकी सदर की ईरान पर बड़े और तबाहकुन हमलों की धमकी। कहा, ईरान ने हमला किया तो बिला झिझक जदीद हथियारों से जवाबी हमला करेंगे। 52 तंसीबात को निशाना बनाएंगे, जिनमें कल्चर नौयत के मकामात भी शामिल हैं। अमरीकी अहदाफ और इसराइली दारुलहुकूमत तलबीब निशाने पर हैं। अमरीका की खुशी जल्द सोग में बदल देंगे। अमरीकियों को जनरल सुलेमानी के कत्ल की सजा जरूर देंगे। पासदाराने इनकलाब का ऐलान। अमरीकी हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के जाँ बहक होने के बाद मशरिक़ वस्ता में शदीद कशीदगी बरकरार। बगदाद के शुमाल में एयरबेस पर 2 रॉकेट फायर। बेस में अमरीकी फौजी भी तैनात थे। एक रॉकेट बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने के करीब आ गिरा। अमरीकी सिफारत खाने जाने वाला रोड बंद। अमरीकी फुटबॉल टीम का दौरा कतर मुलतवी। जनरल सुलेमानी की मौत पर दुनिया भर में तशवीश। कतरी वजीर खारजा का हंगामी दौरा तेहरान। चीनी वजीर खारजा का ईरानी हम मनसब को टेलीफोन। कहा कि अमरीका का खतरनाक इक़दाम आलमी ताल्लुकात की बुनियादी अक़दार के खिलाफ वर्जी है। ईरानी सदर हसन रूहानी का तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता। खुद फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की मैयत ईरान के शहर ख्वास पहुंचा दी गई। लाखों अफराद इस्तकबाल के लिए मौजूद। जस्द खाकी मस्जिद मुक़द्दस और फिर तेहरान ले जाया जाएगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। कासिम सुलेमानी को आबाई इलाके करमान में सुपुर्द खाह किया जाएगा। अमरीकी हमले के खिलाफ इराक के मुख्तलिफ शहरों में लाखों अफराद का एहतजाज। शहर शहर दुआया तकरीब। आर्मी एक्ट में तरमीम का मामला। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा का इजलास कल दोबारा तलब। इजलास में बर्री, फजाई और बहरी एक्ट पर गौर होगा। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने कवायद ज़वाबित के हवाले से पहले इजलास पर एतराज़ात उठाए थे। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से कानून साजी का मामला। चौधरी शुजात, चौधरी परवेज इलाही और हाफिज अम्मार यासिर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंच गए। वजीर आजम इमरान खान ने ननकाना साहब में पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत की है। वजीर आजम ने कहा कि ननकाना साहब वाक़या मेरे विजन के खिलाफ है। ननकाना साहब वाक़या भारत में अक़लियतों से होने वाले सलूक में बहुत फर्क है। भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर होने वाला जुल्म मोदी और RSS के विजन और एजेंडे का हिस्सा है। विफाकी वजीर दाखिला एजाज अहमद शाह का सूबाई वजीर हाउसिंग महमूद रशीद और पार्लिमानी सेक्रेटरी सरदार मोहम्मद पॉल सिंह के हमरा ननकाना साहिब का दौरा। एजाज शाह ने कहा, गैर रियासती इदारे मुल्क की अमन खराब करना चाहते हैं। वाक़े के तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। सरदार मोहम्मद पॉल सिंह बोले, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। वजीर आजम इमरान खान ने रेगुलेटरी इदारों की खिदमात को आसान बनाने की हिदायत कर दी। काबीना डिवीजन को लाइसेंसेज, इजाजतनामों और NOC के इजरा का अमल सादा, आसान और तयशुदा वक्त के अंदर यकीनी बनाने का हुक्म।
भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में बदतरीन मसाइब, जुल्म और नाकाबिले बयान जबरो इस्तबदाद का सामना है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का यौम हक खुद इरादियत कश्मीर पर पैगाम, कहा कि क़ौम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल कश्मीरियों को इस तस्वाब राय का हक दिलाने का वादा पूरा करे। कश्मीरी 71 साल से हक खुद इरादियत के वादे को पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने की करारदाद मंजूर करने के दिन पर पैगाम, कहा सलामती काउंसिल और मुहज़्ज़ब दुनिया मकबूजा कश्मीर में बहता खून रुकवाए। और मुल्क में सर्दी का नया स्पेल, गलियात, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में 6 इंच तक की बर्फबारी। जियारत में भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की बालाई इलाकों में आज भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में सर्द हवाओं की शिद्दत कम, पीर को हल्की बारिश का इम्कान। खित्ते के हालात में तब्दीली आ गई है। खित्ते में अमन खराब करने वाले अमल में हिस्सा नहीं बनेंगे। मुल्की, कौमी और अस्करी क़यादत वाज़ेह कर चुकी है कि हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि मौजूदा हालात पर अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बातचीत की। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियों के बाद अमन हासिल किया है। हमने अफगान सरहद को महफूज बनाया और अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों का सफाया किया। आर्मी चीफ ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान ने हर वो काम किया जिससे खित्ते में अमन कायम हो। अफगान मुसाहलती अमल को खराब करने की कोशिश से इज्तनाब करना चाहिए। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि खित्ता 4 दिहाइयों से अमन के लिए कोशिशें करता रहा है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ नए हैं और अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आर्मी चीफ के ओहदे पर नए हैं, लेकिन भारतीय फौज में पुराने हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तानी फौज अपनी सरहदों का दिफा करना बखूबी जानती है। DGISPR ने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ को चाहिए कि धमकियां देने के बजाय मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू और भारत से हिंदुत्व के प्रचार को खत्म करने में अपना किरदार अदा करे, वरना जिस रास्ते पर भारत चल रहा है वो खुद उन्हें तबाही की तरफ ले जाएगा। अहम खबर यह भी है कि अमेरिकी सदर ने ईरान पर बड़े और तबाहकुन हमलों की धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी फौज या असासों पर हमला हुआ तो ईरान की 52 तनसीबात को निशाना बनाएंगे। ट्रंप ने कहा कि हमारे कुछ अहदाफ ईरान के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि दुनिया में सबसे बड़े और बेहतर होने का दावा करते हैं। ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अमेरिका ने हाल ही में दिफाई आलात पर $2 ट्रिलियन खर्च किए। ईरान ने हमला किया तो बिला झिझक जदीद हथियारों से जवाबी हमला कर देंगे। अमेरिकी सदर ने ईरान पर बड़े और तबाहकुन हमलों की धमकी दे दी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने हाल ही में दिफाई आलात पर $2 ट्रिलियन खर्च किए। ईरान ने हमला किया तो बिला झिझक जदीद हथियारों से ईरान पर जवाबी हमला कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरानी पासदारान इनकलाब इस्लामी ने कहा है कि अमेरिका से जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। खित्ते में 35 के करीब अमेरिकी अहदाफ के साथ साथ इसराइली दारुलहुकूमत तल अबीब भी ईरान के निशाने पर है। ईरानी फौज की आला क़यादत ने कहा है कि जहां भी मौका मिला अमरीकियों को जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल की सजा देंगे। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा है कि अमेरिका में हमसे जंग करने की हिम्मत नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अमेरिकी हमले को वहशियाना जुर्म करार देते हुए जनरल सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया है।
अहम खबर यह भी है कि अमेरिकी सदर ने ईरान पर बड़े और तबाहकुन हमलों की धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी फौज या असासों पर हमला हुआ तो ईरान की 52 तंसीबात को निशाना बनाएंगे। ट्रंप ने कहा कि हमारे कुछ अहदाफ ईरान के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि दुनिया में सबसे बड़े और बेहतर होने का दावा करते हैं। ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अमेरिका ने हाल ही में दिफाई आलात पर $2 ट्रिलियन खर्च किए। ईरान ने हमला किया तो बिला झिझक जदीद हथियारों से जवाबी हमला कर देंगे। अमेरिकी सदर ने ईरान पर बड़े और तबाहकुन हमलों की धमकी दे दी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने हाल ही में दिफाई आलात पर $2 ट्रिलियन खर्च किए। ईरान ने हमला किया तो बिला झिझक जदीद हथियारों से ईरान पर जवाबी हमला कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरानी पासदारान इनकलाब इस्लामी ने कहा है कि अमेरिका से जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। खित्ते में 35 के करीब अमेरिकी अहदाफ के साथ साथ इसराइली दारुलहुकूमत तल अवीव भी ईरान के निशाने पर है। ईरानी फौज की आला क़यादत ने कहा कि जहां भी मौका मिला अमरीकियों को जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल की सजा देंगे। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा है कि अमेरिका में हमसे जंग करने की हिम्मत नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अमेरिकी हमले को वहशियाना जुर्म करार देते हुए जनरल सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया है।